ये है भगवान शिव की पौत्री संतोषी माता का मंदिर। भगवान गणेश की पुत्री यहाँ विराजमान है इस मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास केदारखंड में भी इसका संदर्भ दिखाई देता है, सुनाई देता है। और इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे विजय भंडारी जी से। हम आपसे कोई ये जो है ना कि यहाँ पर, हाँ जी, ये जो यहाँ से हमने बंद कर रखा है इसको, हाँ जी, तो ये जो सुरंग है। आइए हम बात करते हैं विजय भंडारी जी से। भंडारी जी, बहुत लंबे समय से आपकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। क्या है इस मंदिर का पौराणिक इतिहास और क्या आपकी श्रद्धा है? श्रद्धा की तो बात ये है, जब आदमी का हृदय मिलता है किसी चीज़ से, और जब लगता है मेरी सबसे बड़ी आत्मा है, आत्मा का संतोष है। आदमी का जब मन शांत रहता है, आनंदमय रहता है, ये माँ अन्नपूर्णा और संतोषी का स्थान है, गणपति का स्थान है। बात करें अन्नपूर्णा की, तो किसी तरह की कोई कमी घर में किसी तरह की ना है, कोई क्लेश द्वेष ना है। आदमी को किसी भी समय में अन्न की पूर्ति होती रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। बात रही संतोष की, संतोष से आदमी बहुत परे है, तो माँ संतोषी का स्थान होने से मन को बड़ी शांति मिलती है। और ये जो स्थान है हमारा, ये मतलब पुराणों में उल्लेखित है, केदारखंड के अंदर उल्लेखित है। हो गए तब से देखा है, मतलब हमारे समय एक माता जी हुआ करती थी, सरस्वती जी, वो इसकी सेवा करती थी। आज ये जो इतना स्थान सिद्धपीठ स्थान बना हुआ है, मतलब हमारे समय में उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। उसके बाद कुछ हमारे जो कमेटी, संतोषी माता अन्नपूर्णा कमेटी है, और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, मतलब हमारे प्राचार्य जी हैं, कमलापति शास्त्री जी हैं, राजकुमार गुप्ता जी हैं, शिव कुमार जी, अन्य लोग हैं। एक पूरी मतलब कमेटी है जिसने मतलब महामाई के चरणों में अपना स्थान इसके पौराणिक तथ्य क्या हैं? इसका पौराणिक तथ्य ये है कि इसमें केदारखंड में इसका उल्लेख आता है। इसमें एक पांडव गुफा है, जो पांडव गुफा पांडवों के समय से हैगी। पांडव यहाँ से जब इनको वनवास हुआ था 14 बरस का, तो स्थान स्थान पर वो होकर गए थे, तो उस स्थान में एक स्थान इसका भी मतलब उल्लेख आता है। ये गुफा यहाँ से शुरू होने के बाद, ज्वालापुर से शुरू होती है, ज्वालापुर से शुरू होने के बाद स्थान स्थान पर यह बद्रीनाथ। सर्वप्रथम कन्या पूजन, आज कन्या पूजन का काम चल रहा है मंदिर में। मुख्य कार्य आज का दुर्गा नवमी के दिन कन्या पूजन। ओम रगं हवे प्रजननम मे अग्रवीरगं सर्वगणगं प्रसै आत्मनि प्रजासनि लोकजनि वैसने अग्ने प्रजं बहुलं मे करोत्पन्नं वयोरे तो मा सुदत्ता आगे प्राप्त चलो। अरे भाई अंदर जाओ। हम मौजूद हैं संतोषी माता मंदिर में। भक्तों की भीड़ आज यहाँ, क्योंकि आज नवमी है और नवमी का भंडारा चल रहा है। आइए हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। यहाँ का जो पूजन व्यवस्था देखते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइए इस मंदिर का क्या महत्व है और किस तरह से लोग इसके बारे में जानते हैं? मैं डॉक्टर कमलापति शास्त्री विगत 40 साल से इस मंदिर में दोनों नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में और 7 दिन नवरात्रों में नित्य ही यहाँ पाठ करता हूँ। और मेरे साथ राजकुमार जी, विजय कुमार, अन्य सारे जो भगत लोग हैं, ये हमेशा पाठ कराते हैं। सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय।
या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते या सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते इत्यादि सारी बातों को, ये सारे महत्वपूर्ण इनमें इसका निचोड़ा जाता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावे। हम ये कहते हैं इसके काल में हम सब लोग मिल करके इस आध्यात्मिक की ओर जाएं। इसका पुराना इतिहास रहा कि पांडवों ने यहाँ वनवास काल में तपस्या की थी और यहीं से होते हुए बद्रीनाथ की ओर गए थे। तो तब इसी गुफा में अनेक संतों ने यहाँ तपस्या की और इसकी एक गुफा भी अंदर बनी है। ये गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत सिद्ध पीठ है और हमें बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। हम जब भी यहाँ पर आते हैं केवल दोनों नवरात्रों में यहाँ बैठ के मैं पाठ करता हूँ और भक्त लोग बहुत लोग आते हैं, अपनी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माँ संतोषी के नाम से माँ संतोषी की यहाँ मूर्ति है और माँ आध्यात्मिक की इसकी पूजा की जाती है। पूरे नवरात्र में प्रथम नवरात्र में इसकी स्थापना की जाती है, उसके पश्चात नवमी को अष्टमी को उसका यज्ञ होता है और नवमी को कन्या पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, भोजन एवं नित्य भंडारा चलता रहता है। कहा जाता है ये भगवान गणपति जी की पुत्री हैं। हाँ संतोषी माता। हाँ और शिव की पौत्री। हाँ। कितने समय से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? मैं मुझे करीब 48 साल हो गए। तो पूजा में मैं पाठ करता जरूर था। पूजा का कार्य तो यहाँ के जो हैं वही लोग करते हैं, विद्यार्थी लोग रखे हैं, जो पुजारी लोग रखे हैं। मैं तो केवल 2 नवरात्र में ही यहाँ पर आता हूँ। क्या इतने समय में आपने महामाया की कोई विशेष अद्भुत कृपा देखी? कई अद्भुत कृपा मैंने देखी। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा हूँ। पाठ करते करते एक नई छवि सामने आना, मूर्ति में परिवर्तन दिखाई देना, कभी बड़ी कभी छोटी दिखाई देना और एकाएक स्वरूप से जागृति पैदा होना और पाठ में आसक्ति। मैं 2 घंटे बैठ रहा, 3 घंटे बैठ रहा, ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं शायद अभी 10 मिनट बैठा हूँ। कितनी भी थकान होती है लेकिन इसकी ऐसी कृपा है कि कई बार यहाँ विवाद ऐसे हुआ कि आने में परेशानी हुई, आंधी हुआ, तूफान हुआ, लेकिन माँ की ऐसी कृपा है कि कोई पाठ कभी यहाँ पर नहीं छूट पाया। इसका नाम लेते हम लोग यहाँ आराम से पहुँच जाते हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये अद्भुत घटना इस मंदिर की हम देखने जा रहे हैं। पंडित जी का कहना है कि यहाँ मंदिर के बाहर मोबाइल काम करता है लेकिन मंदिर के भीतर जाते ही मोबाइल अपने आप बंद हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके साक्षी बनते हैं। ये पंडित जी को कॉल किया जा रहा है। शेर भी कई बार आता है ऊपर, आगे यहाँ आ गया। ये पंडित जी की आवाज़ मोबाइल की काम कर रहा है मोबाइल। तो अब हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या आपको ये दोबारा करेंगे कॉल। गुरुजी अंदर और आगे जाना। गुरुजी अंदर। ये सभी मूर्तियां अपने आप निकले हुए हैं। 5 लोग हैं। ये प्राकृतिक है। हाँ, ये गुफा है इसके ये- अंदर। अच्छा। ये राधा से मंदिर भी जाता है, इसे बताते हैं यहाँ से लोग। गुफा यहाँ से। ज्वालामुखी निकलती है। अच्छा, ये गुफा है, इसके ये अंदर गुफा। बंद कर दी गई है। यहाँ से जानवर निकलते थे तो ये गुफा काफी समय पहले बंद कर दी थी, माता केसरी बाई के टाइम पे। अच्छा। करीब 50-55 साल पुरानी बात है। तो ये किसने देखा इन मूर्तियों को जो ये अपने आप निकले हैं? ना प्राकृतिक ही है ये तो। प्राकृतिक है, इसका कोई अनुमान नहीं है। पुराने से अनादिकाल से हम जब पूछते आए इसका जब से- इतिहास, जो यहाँ रहे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अनादिकाल से बने। वाकई दिखता है, देखिए आप। जब से हम लोग इस बनावट मंदिर इसमें में कुछ पूजा नहीं पाठ है। कर रहे हैं तब से ये मूर्तियां ऐसी हैं। ये एक जागृति की ओर अग्रसर है। एक मूर्ति स्थापित है, बीच की है बस। आपने बताया कि शेर भी आता है यहाँ। हाँ, कई बार शेर भी आता है, कई बार सायंकाल शेर कई बार मैंने देखा ऊपर आवाज करते हुए। हवन के टाइम पे कई बार यहाँ शेर भी आया। सीधे और आते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि जिस टाइम माता को बलि प्रोक्षण की गई, नारियल की बलि, तो उसके अंदर से जल ना निकल के रेजगारियों के सिक्के निकले। उसके अंदर पूरे मंदिर के अंदर रेजगारी खनखनाती हुई निकली। ये एक बहुत अद्भुत घटना थी। इस तरह की अनेकों घटनाएं इस मंदिर के अंदर स्थापित हुई। जैसे नारियल रखा है तो नारियल में शिकायत उत्पन्न होगी। जैसे गुरुदेव पूजा कर रहे हैं तो ये जो भगवती का त्रिशूल शक्ति के रूप में यहाँ हिलता है, विराजमान है। अच्छा, स्थिर अवस्था में हिलता है। 3, 3.5, 4 घंटे तक कंटिन्यू इसमें ये कंपाइन मान रहा।
और यहाँ पे इस तरह की भी घटना हुई, कोई भगत यहाँ पे नारियल चढ़ा के गया भेंट के रूप में, प्रसाद के रूप में, उसके अंदर से 3 जटाएं जैसे केरल के अंदर नारियल में होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्राकट्य भी इस मंदिर के अंदर हुआ और एक बहुत अद्भुत घटना थी और सबने उसको मतलब बहुत तरीके से देखा। यहाँ पे हमने 6 महीने तक उसको स्थापित भी किया उसमें, और अखबारों के अंदर भी ये चीज़ आई। इसका एक बहुत ही ये अद्भुत घटना पूरे शहर के अंदर पहली बार है और पूरे शहर के अंदर केवल एक यही अन्नपूर्णा जी का मंदिर है जो अपने आप स्वयंभू है। अन्नपूर्णा और संतोषी माता दोनों का है। अन्नपूर्णा, संतोषी माता, गणेश जी महाराज, ये मंदिर इस नाम से जाना जाता है। बाकी अन्य जितनी भी शहर के अंदर प्रतिमाएं हैं वो सब स्थापित की हुई हैं। स्वयंभू केवल मां अन्नपूर्णा, संतोषी माता एक ही प्राचीन मंदिर है जो पांडवों के टाइम से स्थापित है। पंडित जी, आपकी घंटी फोन की अभी तक बजी नहीं है, हाँ सर, क्या फोन कर रहा है कोई पंडित जी को? हाँ कर दिया उन्होंने, स्विच ऑफ बताएगा। ये एक बहुत बड़ी घटना है जो मंदिर के अंदर घंटी। आप बताइए, अपनी घंटी से आप लगाइए। मैं करूंगी तो फिर वो कट जाएगा। हाँ जब लगाओ, फोन लगाओ। यहाँ पे किसी के पास है तो करिए जरा। किसी का भी नहीं लगेगा। मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने गुरु जी का नंबर मिला दिया इसमें। घंटी बजती नहीं है, बस यार नहीं। अंदर ही बैठे अभी जो भी स्पीच दे रहे हैं किसी के नहीं चल रही। हमारे पापा आते थे यहाँ पर 45 साल, हमारी गरीब को यहाँ पर आते 40 साल, उसके बाद तो रहेंगे तो उनको पता हम सोचो बता रहे। लगातार पंडित जी को सभी लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी का फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है, जबकि पंडित जी का फोन ऑन है। यहाँ मंदिर में ये अद्भुत शक्ति माता रानी की, यहाँ फोन काम नहीं करते हैं। ये हमने साक्षात देखी ये घटना घटते हुए। मदन जी, सुना पंडित जी आप पहले किसी सरकारी जॉब में थे? हाँ, मैं पहले स्कूल विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आर्य संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्य रहा हूँ और इनके साथ शिष्यों के साथ बड़ी भक्ति की उभा को देखते हुए मैं भी इनके साथ कार्य को छोड़ करके इनके साथ माँ के चरणों में समर्पित रहता हूँ। और वर्तमान समय में फिर माँ शाकुंभरी देवी ज्वालापुर रोड पर है, वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। और तो क्या समय पर माता की सेवा करने के लिए आपने नौकरी छोड़ दी? नहीं, नौकरी तो पूरी वो एक छोड़ दी थी। भाई पूरी नहीं बच में हो गया।